कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्मात्मा जीव के मन में एक दुख होता है, उसका मन कभी विचलित हो जाता है जब वो ये देखता है कि किसी धर्मात्मा को दुख ज़्यादा हो रहा है, धर्मात्मा दुखी है, और जो पापी आत्मा है, जो मौज मस्ती कर रहे हैं, सभी व्यसन कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं, उनको कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो तो मौज ले रहे हैं। जो धर्मात्मा हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक करते हैं, वो लोग दुखी हैं। इन चीज़ों को देख कर के व्यक्ति परेशान हो जाता है, धर्मात्मा का भी मन विचलित हो जाता है कि धर्मात्मा दुखी और पापी सुखी, ऐसा क्यों? इसी बारे में आचार्य कुनकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, नाणीणम दारिद्रम लोहिणम किम हवै महे ईश्वरीयम ऊयाणम पुवज्य कम फलम जावहो थिरम। यहाँ लिख रहे हैं कि लोभी जीवों के महा ऐश्वर्य और दानी जीवों की दरिद्रता क्यों होती है? जब तक दोनों का पूर्वोपार्जित कर्म फल स्थिर है, जब तक जीव का कर्म पुण्य का उदय में है या पुण्य है उसका, तब तक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति विचलित हो, ये देख कर के दुख तो होता है कि सामने वाला व्यक्ति धर्मात्मा है और दुखी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ बुरा हो, तो समझ लेना कि हमारे तीर पाप कर्म का उदय है। कौन से? बुरे कर्मों का उदय। जिस चीज़ में अंतराय आ रही है, विघ्न आ रहा है, सोच लो उस कर्म का उदय है। ज्ञानावरणी कर्म के समय में ज्ञानावरणी का, दर्शन करने का मन हो रहा है फिर भी नहीं कर पा रहे, दर्शनावरणी कर्म का उदय है। ये जीवन में सबसे बड़ा सूत्र है कि जब सफलता प्राप्त करनी और पुरुषार्थ भी कर रहे हो और सफलता ना मिले, तो सोच लो आपको तीर पाप कर्म का उदय है। सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना ही है, उसे कोई नहीं छोड़ सकता। कोई सोचे जैसे बच्चे माँ के आंचल में जाकर के छुप जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके भाग करके आ गए और माँ के आंचल में जाकर के छुप गए, या अपने माता पिता या दादा दादी या चाचा ताऊ के पीछे जाके छुप गए। बच्चे, माता पिता बच्चों को बचा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति पाप करके भगवान के पीछे जाके छुप जाए, नहीं हो सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप लोग पढ़ते भी हो,
इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों का फल तो भोगना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, धर्म कर रहा है, यात्रा कर रहा है और फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा है, तो ये उसके बुरे कर्मों का फल है। वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक बगीचे के दो फूल हैं, एक तो ज़मीन पे पड़ा है, एक भगवान के सर पे चढ़ा है। ये क्या है? दोनों का पुण्य है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 2 को राज्य मिला, शत्रुघ्न और भरत, 2 को वनवास मिला, राम और लक्ष्मण। ये क्या है? सबके अपने अपने पुण्य और पाप कर्मों का फल है। मैना सुंदरी 2 बहन थी, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। एक को बड़ा अच्छा राज्य और राजा मिला, विवाह दोनों का हुआ, एक को कोड़ी मिला। ये क्या है? सबका अपना अपना फल है। 12 भावना में दिया है, जीवर पुद्गल नाचे जामे कर्मोपाधि है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयालु उपदेश करे गुरु बारे भावन को। तुम्हारे सब पुण्य और पाप का खेल है। जीव आत्मा है, शरीर पुद्गल है, तुम्हें नचाने वाला कर्म है। जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक तुम्हें गुरु का दरबार अच्छा नहीं लगेगा। जब तक पुण्य का उदय नहीं आएगा भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। और जैसे ही कर्मों का उदय आ गया है, अच्छे कर्म हमारे फल देने के लिए तैयार खड़े हैं, रास्ते से जा रहे थे, सामने से मुनि महाराज दिखे, धोख लगाई, दर्शन किए, मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। पता नहीं क्या लो लगी कि महाराज जी अब तो रोज़ ही आपके पास आने का मन करता है। और ऐसी लो लगी कि बस साधु ही बन गए। ठीक है। सुकमाल मुनि 16 साल तक तलघर में रख कर के माँ ने उसको बंद, एक तरह से पिंजरे में ही बंद कर लिया था। 1 नहीं 2 नहीं 16 साल तक। और जब समय आया, पुण्य का उदय आया, कर्मों ने अपनी दिशाएं पलट ली, तो बालकनी में खड़े थे छज्जे पर और मुनि महाराज भक्ति कर रहे थे। कानों में आवाज़ पड़ी, पूछा ये कौन है? बताया ये मुनि महाराज हैं। ओहो, ये बाहर क्यों हैं, अंदर नगरी में क्यों नहीं आते? तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारी माँ किसी दिगंबर साधु को अंदर नहीं आने देती। ये तुम्हारे मामा हैं, ऐसी माँ है तुम्हारी। अच्छा, बस विरक्ति आ गई। ये देखो ये मोह कितना बुरा है कि पुत्र में और मुनि महाराज में अंतर ही नहीं पता। उसी छज्जे से अपनी धोती उतार करके, धोतियों में गांठ लगा करके नीचे उतरे। जिसने कभी मखमल से नीचे पैर नहीं रखा था, कंकड़ियों पर पैर रखा, खून के फुब्बारे फूट गए और मुनि महाराज के पास जाकर के दीक्षा ले ली। ये कर्मों का ही तो खेल है कि कर्म क्या करा दें। जब तक तुम्हारा पुण्य उदय में नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ आ भी नहीं सकते। अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसका पुण्य है। इसलिए आचार्य भगवान ने महानुभाव शब्द दिया है। इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने तो यहाँ तक लिख दिया, पुष्यंत पुण्य रहिता नहीं वीतरागम। बिना पुण्य के तो वीतराग, भगवान तो दूर की बात, वीतराग भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले वो साधु हैं, उनके भी दर्शन नहीं हो सकते। कोई भी निमित्त आ जाएगा, सूतक लग गया, पातक लग गया, शुद्धि हो गई, घटना घट गई, आना पड़ गया, जाना पड़ गया, कोई टिकट कट गई, भैया हमें तो पहले से टिकट कटी हुई थी, हमें तो जाना पड़ेगा, नहीं भाग ले सकता। देव शास्त्र गुरु तीनों का सानिध्य प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। बहुत अहोभाग्य चाहिए, महाभाग्य चाहिए, तब जाकर के देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठ के कर्मों की निर्जरा ऐसी नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवान भी दे रहे हैं, अगर कोई धर्मात्मा दुखी है तो उसके धर्म करने के बाद फल तो उसे अच्छा मिलेगा, लेकिन जो पूर्व में उन्हें कर्म बांधे हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। उन्हें कौन भोगेगा?
आप ऐसे कर लो कि पहले तो हिंसा या पाप कर लो और सोचो चलो भगवान के आड़ में मंदिर में जाकर के चिल्ला चिल्ला के चीख के पूजा कर लेंगे, कर्म कट जाएंगे। किसी के कर्म नहीं कटे। एक उदाहरण दिया है, एक नली ले ली, पाइप, उस पाइप में आगे टोंटी लगा दी है और पीछे से पानी भर दिया है। पहले उसमें नाली का 2 पाइप लिए हैं, 2 में टूटी लगा दी, दोनों में भर दिया है, एक में दूध भर दिया है और उसके बाद सादा पानी, फिर गदला पानी और फिर नाली का पानी। एक में नाली का पानी भरा है, फिर कीचड़ का पानी, फिर गदला पानी और फिर सादा पानी और फिर दूध, और दोनों को ऊपर से बंद कर दिया है, आगे से टोंटी खोल दी। एक में से दूध निकल रहा है, एक में से नाली का पानी निकल रहा है। सामने वाला बड़ा दुखी है, कह रहा है कि हे भगवान, मैंने तो दूध भरा था लेकिन नाली का पानी कैसे निकला। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि उसने दूध पहले नहीं आखिरी नंबर पे भरा था, पहले तो उसे नाली का पानी ही भोगना पड़ेगा। और जिसने पहले दूध भरा था वो दूध पी करके खुश हो रहा है, लेकिन बाद में उसने जो गंदी चीज़ें भरी थी वो निकल के आ रही हैं। अब वो रो रहा है कि भगवान ये क्या हो गया। ऐसे ही हमारे साथ है। बचपन में हमने जब बहुत अच्छे भोग लिए हैं, खूब मौज मस्ती ऐशो आराम, घूमना फिरना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना सब बढ़िया से बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद हमारे सितारे ही बदल गए। एक समय ऐसा आया कि हमारा बस मकान भी चला गया, दुकान भी चली गई, पत्नी भी मर गई, बेटी भी चली गई, एक बेटा था उसकी बहू मर गई। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है भगवान। दिवालिया निकल गया, भाइयों ने किराना कर लिया, अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार कोई बोलता ही नहीं, समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रही, शरीर साथ नहीं दे रहा। ये कौन सा कर्म का उदय, मैंने तो अच्छे किया था भैया, अच्छा किया था, लेकिन जितना तुम्हें याद है उतना तो ठीक है, जो तुम्हें याद नहीं है वो भी तो याद करो। पूर्व में तो बुरा किया था। कोटी भट्ट श्रीपाल, लोग कहते हैं उसको कोढ़ हो गया था, जहाज में से फेंक दिया नीचे, समुद्र तैर करके पार किया तो वहाँ पर लड़की कन्या मिल गई। रैन मंजूषा से विवाह हो गया, मदन मंजूषा मिली। आगे गए तो भांडों ने उसके ऊपर कलंक लगा दिया कि ये हमारा पुत्र है। उससे जैसे तैसे बचा, वहाँ पर से निकल के आए। ठीक है, विद्याधर की कन्या मिली बहुत सारी, लेकिन मुनि महाराज के दर्शन हुए, सब संकट दूर हो गए। तो मुनि महाराज से पूछा कि कोढ़ क्यों हुआ, तो बताया कि मुनि महाराज की निंदा की थी इसलिए कुष्ठ रोग हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे जहाज क्यों डूबे, तो कहने लगे 7 बार मुनि महाराज से लिए गए नियम को तोड़ दिया था, इसलिए 7 जहाज डूबे, रत्नों के भरे हुए। तो ये भांड का कलंक क्यों लगा मेरे ऊपर, मुनि महाराज पे कलंक लगाया था तो कलंक लग गया। व्यक्ति कितना भी चीखता चिल्लाता रहे, जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना पड़ेगा। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं धर्मात्मा हूँ, लोग भी कह रहे हाय धर्मात्मा के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, गलत बात है, गलत है। भगवान के यहाँ अंधेर है, देर नहीं अब तो अंधेर है। भगवान सो गया, भगवान नहीं सोया। कर्म जो बांधे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, इस जन्म में ना सही, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो वरना कल, भोगना तो पड़ेगा, नियम से भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने अच्छे काम किए थे और इतने अच्छे काम किए थे, मुनियों को आहार दान दिया है, सब काम अच्छे से करे हैं, उनने लोगों के ऊपर जीव दया परोपकार के काम, ये सब काम कर रहे हैं। मर गया, मरने के बाद राजा बन गया है और सब भोग में उसके पास वैभव सब सामग्री है, लेकिन संगत ऐसी मिली कि अब अधर्म करने लग गया है, कुकर्म करने लग गया है, चोरी व्यसन सब करने लग गया। लोग कह रहे हैं कि भैया देखो ये व्यक्ति इतना बुरा है और इसके साथ भगवान ने देखो क्या कृपा करी है, ऐसे ठाठ आलीशान मकान दुकान महल, बेटा बेटी, मकान दुकान व्यापार, ठाठ भोग सब कुछ है, और हम धर्म कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। भैया उसके कर्मों का फल है, पूर्व में उनने दान दिया था, सेवा करी थी, परोपकार किए थे, उसका कर्म उदय में आ गया है, वो फल तो दे के जाएगा। लेकिन पिछली बार तो अच्छे बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो उसका फल अच्छा मिल रहा है, लेकिन इस बार जो किए हैं उसका फल अगली बार मिलेगा। जो कर्म
तुम बांध रहे हो वो कर्म कैसे बांध रहे हो? हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। जो तुम्हारे कर्म उदय में आ रहे हैं वो भी भोगने हैं, और जो उदय में नहीं आए वो भी भोगने पड़ेंगे। अब ये देख लो कि हमने किया क्या है। कोई बात नहीं, तुम में दम है, तुमने हिल हिल के हिला हिला करके लोगों को तुमने दबा दिया, पुण्य का उदय है, कोई बात नहीं। लेकिन ये पुण्य का उदय चला गया, जब पाप कर्म उदय में आएगा तब क्या करोगे? अभी तो मैं बलवान हूँ, मैं स्वरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कायावान, मैं पैसा वाला, मैं धन दौलत, मेरे पास ऐशो आराम है, मेरे पास 2 बेटे हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा। वो लोग कहा करते थे बूढ़े बुजुर्ग कि बाबूजी आएंगे बेटी ले जाएंगे, 2 चुटिया वाली आएगी बेटे को ले जाएगी, अपन तो ठन ठन गोपाल रह जाने हैं। सोच रहे हो जवान बेटे हैं, कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा बेटा भी कह देगा पिताजी मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। अब अकेले रह गए, अब बुढ़ापे में कह रहे हैं, हे रो रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे भगवान बड़े पाप कर्म का उदय है, बड़े कर्मों का उदय है, क्या करूं, बचाओ मुझे, बचा लो। लेकिन अब कोई नहीं आ सकता। जो तुमने बुरे कर्म किए थे वो तो भोगने पड़ेंगे। लोग कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लोग अधूरा कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन इसमें ये लाइन भी जोड़ दो कि लेने वाला जब भी लेता लेता खाल उधेड़ के। वो ले लेता है, जब नंबर आता है लेने का तो खाल उधेड़ के लेता है। डॉक्टर के पास गए, दिखाने गए थे पत्नी को, पत्नी से डॉक्टर से कहा कि पत्नी का इलाज कर दो, आपने बुलाया था ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। पत्नी को एडमिट कर दिया। उन्होंने कहा एक बार मेरा भी ट्रीटमेंट कर दो, तो उन्होंने कहा एक काम करो, टेस्टिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया, पत्नी का बाद में पहले तुम्हारी बाईपास सर्जरी होगी, अब तुम्हारी पहले खालो देड़ी जाएगी, चीरा फाड़ी की जाएगी। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। कर्म ही तो है। एक बेटे को अनाथ बना दिया, कुछ नहीं हुआ, बरसात का समय था, मकान में सब बैठे थे। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, बाजार से सामान लिया। बेटा बाजार से सामान लेने गया, सब लोग घर में बैठे थे। अचानक नमी के कारण, बरसात अधिक होने के कारण मकान की छत गिर गई। 3 जने बैठे थे, माँ, पिता और बहन, तीनों के तीनों मर गए। अब भाई जो वो बेटा था अब वो अनाथ रह गया। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने किसी को तीन की ज़िंदगी छीनी थी, तुम्हारे यहाँ 3 की ज़िंदगी चली गई। किसी का पैसा लूटा था, व्यक्ति कह रहा है महाराज जी पता नहीं ऐसा घाटा लग गया, दिवालिया निकल गया, मैं तो सड़क पे आ गया, मेरा कुछ नहीं बचा। भैया तुमने भी तो कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ ही खा गए थे उसका। जब हिस्से होने थे झूठा दस्तावेज बना करके उसका हिस्सा खा गए, और अब उसका रिजल्ट है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एक पिता की 2 संतान, एक अरबपति खरबपति और एक कर्जे में डूबा बैठा है। माइनस में भी, ये नहीं कि गरीब हो, गरीबी में भी गरीबी है, उसमें भी कर्जा है। ये क्या है? सब हमारे कर्मों का फल। कर्मों की दशा को देख करके विचलित मत हो, कर्मों की दशा को देख करके विचार करो कि जब बड़े बड़े महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, आदिनाथ भगवान ने यही तो कहा था कि इन जानवरों के मुंह पे सीका बांध दो तो तुम्हारी फसल बच जाएगी। फसल बचाने के कारण सीका बंधवा दिया था। 13 महीने 8 दिन तक उपवास हो गया, आहार नहीं मिला, सीका बंधवाया। तीर्थंकर थे, तीर्थंकरों की कभी अंतराय नहीं होती, नियम है, नियोग है, लेकिन आदिनाथ भगवान की अंतराय भी हुई। कर्म तो भोगने पड़ेंगे। सीता जैसी राजकुमारी, किसी ने सोचा था कि विवाह होगा और विवाह होने के बाद वनवास को जाना पड़ेगा? कभी सोचा होगा किसी ने कि ऐसी राजकुमारी, विदेही की रानी की बेटी, पुत्री, दशरथ की पुत्री, ऐसी सुकुमारी अग्नि में बैठ करके उसको भी परीक्षा देनी होगी। 22 साल तक पति का वियोग सहा। लोग कहते हैं अंजना सती ने बहुत उपसर्ग सहन किया, बहुत दुख सहन किए। अरे ये भी तो सोचो, भगवान को कूड़े से ढक दिया था, उस कर्म को कौन भोगेगा?
भगवान को कुछ क्षण के लिए भगवान को कूड़े से ढका था। आरिका ने संबोधन दिया और संबोधन प्राप्त करने के बाद उसने पुनः हटा दिया, क्षमा मांगी, व्रत धारण करे, वही अंजना सती बनी। लेकिन 22 साल तक वियोग सहन करना पड़ा। लोग रोने लगे, सखियां रोआ करती थी कि देख कैसी स्थिति हो गई है, शरीर पे वस्त्र भी नहीं टिकते थे। ऐसी स्थिति देख करके लोग हाहाकार मचाते थे, देखो कैसी धर्मात्मा, ऐसी सुंदर, ऐसी नारी को इतना सहन करना पड़ा। लेकिन पूर्व के कर्म भी तो देखो क्या किया था। मुनि महाराज पे उपसर्ग किया, भगवान को कूड़े से ढक दिया, कोटिवट श्रीपाल, ये कैसे कैसे कर्म उन्होंने किए हैं। उस समय में क्या किया वो हमें याद नहीं है। आज क्या हो रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है मुझे बीमारी है, मुझे कैंसर है, मुझे ट्यूमर है, हेमरेज है, या मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी मर गई, मेरा पति मर गया, मुझे दिवालिया निकल गया, ये मैं धर्मात्मा इतना धर्म किया, मैं पूजा पाठ करता, अभिषेक करता, धर्म करता, पूरे दिन धर्म करता रहता। या धर्मात्मा व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, भगवान धर्म से हमारा विश्वास हट गया, हम धर्म नहीं करते। अरे धर्म ने तो तुम्हें बचा रखा है, तुम्हें तो दलदल में जाना था, लेकिन उस धर्म के कारण ही तुम बचे रहे हो, आज बचे हुए हो। विचार ये भी तो करो कि तुमने कर्म कौन से किए थे। एक व्यक्ति 90 साल का, 94 साल का, 95 साल की उम्र है, दोनों हाथ पैर काम करते हैं, शरीर काम करता है, अच्छा चल फिर रहा है, बोल चाल रहा है, सब काम कर रहा है, किसी से सेवा भी नहीं करा रहा। एक व्यक्ति 50-60 साल का है, पैरालाइज होकर पड़ा है आईसीयू में, कोमा में, या फिर हॉस्पिटल में। ये क्या है, ये उसके कर्मों का फल है, शरीर भोगना पड़ेगा। वेदना दी थी, एक समय ऐसा था कि सजा सुना दी, जिसकी दोनों आंखों में सलाखें डाल दो गरम गरम। अंग्रेजों ने खूब हाथाई करी। व्यक्ति जवानी के जोश में खुद सोचता नहीं है, वो बुढ़ापे वृद्ध व्यक्ति की इज्जत नहीं करता, माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पुण्य है, तुम अच्छे अच्छे को हिला सकते हो, लेकिन उस दिन की भी याद करो जब तुम हिल हिल के चलोगे। अब क्या करोगे, अब बुढ़ापा आ गया, अब रो रहे हैं कि ये भगवान, मैं तो नहाने के लिए गया था, कूल्हे की हड्डी टूट गई, अब ना तो उठने में ना बैठने में, क्या करूं। कुछ नहीं, दुनिया भर की हड्डियां तोड़ी थी, अब तुम्हारी ऐसे समय पे हड्डी टूटी है, ना तुम उठने के, ना लेटने के, ना बैठने के, और तुम्हें अब 2 रोटी भी खिलाने वाला नहीं है कोई। ये क्या है, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। इन कर्मों की सजाओं से डरो मत, विचलित मत हो, भोगने पड़ेंगे। कर्म तो सभी को भोगने हैं। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म पितामह, इस नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है, किरदार दिखाया गया। वेद व्यास जी ने दिया है, दिखाया, बहुत अच्छा दृश्य दिखाया गया है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वेद व्यास जी ने महाभारत में दर्शाया भी है कि गंगा पुत्र भीष्म युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध लड़ते लड़ते अर्जुन ने बाणों से सारा शरीर छन्नी कर दिया, और बाण गंगा के माध्यम से उनको प्यास बुझानी थी, प्यास बुझा दी। एक जमीन के टुकड़े को युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया, वहाँ पर भीष्म पिता की चिता, वहाँ पर उनको विश्राम करने के लिए, जब तुम्हें मरना हो, इच्छा मृत्यु का वरदान है। पड़े हैं बाणों की शैयाओं पे, कभी कर्ण, कभी अर्जुन, कभी युधिष्ठिर, कभी नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सब उनके दर्शन करने या उनसे मिलने जाते हैं। एक दिन कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों गुरु मिलने गए, और जाकर के मिल कर के कहते हैं, भीष्म पितामह क्या सोच रहे हो। तो कहने लगे, गुरुवर द्रोणाचार्य, इन बाणों की शैयाओं पर बैठ कर के क्या सोचूंगा, बस यही सोच रहा था मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मुझे भोगना पड़ रहा है। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैंने ऐसा काम किया हो कि मुझे इस बाणों की शैया पे भोगना पड़े। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी पीछे से श्री कृष्ण जी आते हैं, कहते हैं क्या सोच रहे हो, सारी बात बताते हैं। कहते हैं इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम बताओ केशव मैंने कौन सा कर्म किया। तो कहने लगे इस जन्म में तो कोई बात नहीं, आज से पूर्व जन्म में तुमने एक सांप को उठा करके कांटों के बाग में डाल दिया था, और वो सांप 7 दिन तक उन कांटों में बड़ा रहा और मर गया। ये वही कांटे हैं जो तुमने उस सांप को डाले थे,
तुम्हारे ही पुत्र ने अर्जुन ने तुम्हें कांटों की बाणों की शैयों पे लिटा दिया। मान बात, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुष हो, पांडव जैसे हो, अग्नि में जला दिया। पारसनाथ भगवान को भी उपसर्ग सहना पड़ा है, फिर हम किस खेत की मूली है? हम कौन हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवन में कर्मों को काटने का प्रयास करें। आज का व्यक्ति कर्म के बारे में सोचता नहीं है। स्वाध्याय के ना होने से दोनों आंख बंद करके चलता है, भोग रहा है, मौज मस्ती में लिप्त है, भोगों में लिप्त है, लेकिन दशा बुरी है। दशा नहीं, दुर्दशा है। माता पिता का प्यार नहीं है, घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कर्जा है, पत्नी है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो बीमार हैं, शादी नहीं हो रही। एक गांव में किसी में 70 लड़के कुंवारे हैं, किसी में 80 लड़के कुंवारे हैं, किसी में 100, किसी में 150 शादियां नहीं हो रही हैं। खोजने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए तो बीमार है। कारण वो तो भोगने पड़ेंगे। वेदनीय कर्म को बांधा है तो वेदनीय कर्म तो भोगना पड़ेगा। अगर गृहस्थी बसा ली है तो काम नहीं है, धंधा नहीं है, भीख मांगनी पड़ रही है, दुकान लोन पे, मकान लोन पे, गरीबी इतनी है कि गहने भी लोन पे रख दिए हैं, ब्याज लेकर के काम कर रहे हैं, उधार मांग रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है मगर वो है नहीं। इसे फेक स्माइल कहते हैं, बनावटी हंसी है, वो दिखती नहीं है। लोग कह रहे हैं कहाँ जा कर के अपने मन की बात कहूँ। किसी से मन की बात कहने का मन करता है, लेकिन कहूँ किससे? लोग रोके पूछते हैं, हंस के उड़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं, कहूँ किससे? यही तुम्हारी सजा है। अपने मन की बात भी नहीं कह सकते तुम। भोगो, तुमने जो गलत काम किए थे उसका रिजल्ट तो भोगना पड़ेगा। शरीर टूटा रहता है, शरीर में वेदना है, बहुत दर्द है, दुखी हूँ, किससे कहूँ भगवान? कोई बीमारी ऐसी है पकड़ में नहीं आती, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, शरीर टूटा रहता है, दर्द वेदना बहुत है। भैया तुमने जब विवाह किया था उस समय आतिशबाजी जलाई थी, आतिशबाजी की थी उस समय। उन छोटे छोटे बड़े बड़े धमाकों से, जो वो एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक स्थावर को तुमने जो मार दिया, उन बच्चों को मारने से आज तुम्हारे शरीर में वेदना है। तुमने उनको वेदना दी थी, असाता कर्म का बंध बांधा था, आज असाता कर्म का उदय है, वो कर्म उदय में आ रहा है। वेदनीय कर्म अब तुम्हारे जीवन में उदय में आ गया। ऐसी बीमारी लग गई है, अब तुम तिल तिल के मर रहे हो। रोज सोचते हो कम मरूं, आज मरूं, कम मरूं, लेकिन मरने के लिए भी डॉक्टर भी कह रहे हैं भैया हम कुछ कर नहीं सकते, बस अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। लेकिन वो रो रहा है, मैंने तो जिंदगी भर में कभी दुआ ली नहीं, मैंने तो पाप ही पाप किए थे। भगवान के मंदिर जाकर के हमने कर्म काटे हैं या कर्म बांधे हैं, विचार तो करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।